लड़की चलते चलते एक जोकर से टकरा गई। जोकर ने हाथ बढ़ाया, उस पर कुछ बटन दबाए, फिर उसे कान से लगा लिया। तभी पास की फोन की घंटी बजने लगी। लड़की ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं फोन उठाऊं? सकारात्मक जवाब मिलने पर उसने बिना हिचकिचाहट फोन उठा लिया, लेकिन उसमें से एक अजीब सी आवाज आई जो बिल्कुल भी सामान्य भाषा नहीं थी। वह मुस्कुराई और फोन काट दिया, फिर अलविदा कहकर चली गई। जोकर बहुत निराश हुआ। फोन नीचे रखने के बाद अचानक उसने दोनों हाथ उठाए और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। अरे बाप रे! उसने एक डरावना चेहरा बना लिया। लड़की मेट्रो स्टेशन पहुंची और एक बेंच पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा वह चौंक गई। जोकर कब वहां आकर बैठ गया पता ही नहीं चला। दोनों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तभी जोकर ने अचानक मुंह खोलकर एक डरावनी मुस्कान दिखाई, जिससे लड़की डरकर उठ खड़ी हुई। वह कुछ कदम चली, लेकिन जिज्ञासा के मारे धीरे धीरे मुड़कर देखा तो जोकर भी वहीं कर रहा था और एक अजीब सा इशारा किया। जोकर ने एक अजीब सा चेहरा बनाया और दूसरी बेंच पर जाकर अपने बैग से एक सेब निकाला। जैसे ही उसने एक बाइट ली, ऊपर देखा तो जोकर सामने बैठा था। उसने ज्यादा सोचा नहीं और सेब खाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका हाथ हिलना बंद हो गया। कितनी भी कोशिश कर ले, हाथ नहीं हिल रहा था। उसने ऊपर देखा तो जोकर भी वहीं कर रहा था और डरावनी तरह से मुस्कुरा रहा था। फिर जोकर ने हाथ हवा में उठाया और लड़की ने भी वैसा ही किया। असल में जोकर ने उसे कंट्रोल कर लिया था। तभी लाइटें टिमटिमाने लगीं। ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी। जोकर अचानक उठा और धीरे धीरे पैर पटकने लगा, जबकि लड़की कदम दर कदम आगे बढ़ने लगी। जल्दी से लाइक और फॉलो करो। कमेंट सेक्शन में डॉगी इमोजी भेजकर सेफ हाउस में छिप जाओ। उसका चेहरा पीड़ा से भरा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। ट्रेन करीब आती जा रही थी। उसने एक बड़ा कदम बढ़ाया और प्लेटफॉर्म के किनारे पर पहुंच गई। लगभग रोने ही वाली थी। ट्रेन की सीटी बजी। जोकर ने पैर नीचे रखा और एक चीख सुनाई दी। सेब जमीन पर गिर गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वह फिर से अपने अगले टारगेट की तलाश में लग गया। जोकर दूसरे जोकरों को देखने की हिम्मत नहीं करता, नहीं तो पछताएगा। एक आदमी ने कहा, यह परफॉर्मेंस बहुत खराब है। जोकर यह सुनकर नाराज हो गया। आदमी ने जैसे ही मुड़कर देखा, वह चौंक गया। जोकर ने धीरे धीरे बाएं हाथ को उठाया और एक झटके में उसके चेहरे पर एक लिक्विड छिड़क दिया। आदमी ने जोकर को देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला और डर कर भाग गया। लेकिन जोकर ने उसे जाने का मौका नहीं दिया। कुछ कदम चलने के बाद उसका रास्ता रोक दिया गया। जल्दी से लाइक और फॉलो करो। कमेंट सेक्शन में डॉगी इमोजी भेजकर सेफ हाउस में छिप जाओ। जोकर ने हाथ उठाकर जमीन पर पड़े एक विशालकाय आदमी की ओर इशारा किया। वह जोकर से मुकाबला करना चाहता था, लेकिन अचानक जोकर ने बाएं हाथ को उठाया और आदमी ने भी वैसा ही किया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जोकर ने एक अजीब सा इशारा किया और वह चुप हो गया। फिर जोकर ने मुड़कर अपना मुंह खोला और बाएं हाथ को बढ़ाया, जो लगातार लंबा होता गया। उसने आदमी की गर्दन पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और एक झटके में एक क्रिस्टल की तलवार निकाली। उसने 2 उंगलियों से तलवार को साफ किया और दोनों हाथों से पकड़कर आदमी पर वार किया। अगले ही पल उसकी टाई जमीन पर गिर गई। फिर उसने तलवार को आदमी के शरीर में घोंप दिया और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। जोकर ने झुककर आदमी के शरीर को टटोला और एक रोलेक्स घड़ी निकालकर अपने हाथ में पहन ली। फिर एक और अजीब घटना हुई। एक महिला स्ट्रीट बॉल की परफॉर्मेंस दे रही थी। तभी जोकर ने उंगलियां चटकाई और बॉल जमीन पर गिर गई। ग्राहक वहां से चले गए। महिला ने जल्दी से बॉल उठाई और वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन 3 कदम चलने के बाद उसका सिर किसी अदृश्य कांच की दीवार से टकरा गया। वह बहुत गुस्से में थी। जार को नीचे रखकर हाथ बढ़ाया और जादू को तोड़ने की कोशिश की। जोकर ने जल्दी से रोक दिया और दोनों के बीच एक प्रतियोगिता शुरू हो गई। आखिरकार जोकर ने ही जीत हासिल की। जोकर ने एक इशारा किया और महिला को कंट्रोल कर लिया। वह उसकी हर हरकत को दोहरा रही थी। जल्दी से लाइक और फॉलो करो। कमेंट सेक्शन में डॉगी इमोजी भेजकर महिला को बचाओ। महिला बहुत डर गई और जोर जोर से माफी मांगने लगी, लेकिन जोकर ने उसे जाने नहीं दिया। उसने एक अजीब सा इशारा किया और महिला का मुंह बंद हो गया। फिर वह कुछ कदम आगे बढ़कर महिला के सामने आया और उसकी नाक दबाई। अगले ही पल महिला का मुंह बड़ा होने लगा और उसका शरीर फूलने लगा। कुछ ही देर में उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वह धीरे धीरे हवा में ऊपर जाने लगी। मैं डरकर जल्दी से लाइक और फॉलो करने लगा और अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज भेज दिया, लेकिन जोकर ने उसे जाने नहीं दिया और लगातार हवा भरता रहा। काफी देर बाद उसने रुककर हाथ हिलाकर महिला को अलविदा कहा। असल में जोकर एक परफॉर्मेंस दे रहा था और महिला ने उसका बिजनेस छीनने की कोशिश की। उसकी परफॉर्मेंस जोकर से 100 गुना बेहतर थी। फिर उसने एक सिक्का निकाला और कुछ शानदार ट्रिक्स दिखाई, जिसके बाद सिक्का गायब हो गया। लोगों ने तालियां बजाईं और जोकर ने भी उसकी तारीफ की। फिर महिला ने जोकर की गर्दन के पीछे हाथ डाला, लेकिन जब उसने हाथ खोला तो उसमें कुछ नहीं था। वह हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। जोकर के सामने वह बिल्कुल बच्ची थी। एक लड़की ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि आंगन में एक जोकर खड़ा है। वह बहुत डर गई और जल्दी से चादर के नीचे छिप गई। काफी देर बाद जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आया तो उसने चादर हटाई, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से उठी
उसने देखा कि जोकर खिड़की के पास खड़ा है। उसने यह बात अपने पिता को बताई, लेकिन पिता ने कहा कि यह सब उसकी कल्पना है। वह वापस बिस्तर पर चली गई और चादर के नीचे छिप गई। बाहर आने से इनकार कर दिया। अचानक चादर धीरे धीरे हटने लगी और लड़की बिस्तर पर पड़ी रही, बिल्कुल भी हिली नहीं। असल में जोकर ने अपनी उंगली हिलाकर सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। अगले ही पल लड़की बिस्तर से उठी और बहुत अजीब तरह से लिविंग रूम की ओर चलने लगी। वह अलमारी के पास पहुंची और हैंडल खींचकर अलमारी खोली। उसने अंदर हाथ डाला और एक काली पिस्तौल निकाली। जल्दी से लाइक और फॉलो करो, कमेंट सेक्शन में डॉगी इमोजी भेजकर लड़की को बचाओ। तभी जोकर अंदर आया और उसका चेहरा बहुत अजीब था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अचानक उसने दाएं हाथ को उठाया और कांपने लगा। लड़की ने उसके इशारे पर हाथ उठाया और सिर के ऊपर ले गई। फिर एक गोली की आवाज आई और वह जमीन पर गिर गई। लेकिन जोकर वहां से नहीं गया, बल्कि लिविंग रूम में चला गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो वहां हल्की रोशनी थी। वह वहां गया और अरे बाप रे, पिता सोफे पर बैठा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। लेकिन जोकर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने दाएं हाथ को पिता के कंधे पर रखा और उसके पास आ गया। तभी पिता ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। तो सवाल यह है कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। एक लड़के ने टॉयलेट जाने की सोची तो टॉयलेट सीट हिलने लगी। उसने नीचे देखा तो सीट लगातार कांप रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वह जल्दी से झुका और सीट उठाकर देखा तो अंदर एक जोकर था, जिसने उसे हाय कहा। लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि उसे फ्लश करने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद भी टॉयलेट नहीं हिला। तब उसने ऊपर देखा और इमरजेंसी एस्केप बटन दबाया। फिर वह बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। डेंग की आवाज के साथ टॉयलेट से लाल रोशनी निकलने लगी और वह लगातार कांपने लगा। जोकर घबरा गया। असल में टॉयलेट के नीचे एक रॉकेट लगा था, जो धमाके के साथ बिल्डिंग से बाहर निकला और 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ने लगा। जोकर चीखने लगा, लेकिन लड़के ने उसे जाने नहीं दिया। उसने रिमोट उठाया और ग्रीन बटन दबाया। टॉयलेट ने सिग्नल पकड़ा और लाल रोशनी के साथ काउंटडाउन शुरू कर दिया। जोकर की चीखें बेकार गईं और वह अंतरिक्ष में उड़ गया। फिर एक धमाके के साथ वह फट गया। क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? उस दिन लड़का ऑफिस से घर आया और प्लास्टिक बैग को कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद बैग वापस आ गया। यह क्या माजरा था? उसने फिर से बैग उठाया और कूड़ेदान में डाला, लेकिन 2 कदम चलने के बाद फिर से बाहर आ गया। इस बार वह गुस्से में आ गया और बैग को फिर से उठाकर कूड़ेदान के पास रुक गया। उसने गौर से देखा तो जोकर फिर से निकल आया था और उसका मजाक उड़ा रहा था। लड़का बहुत गुस्से में था। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला। उसने कूड़े वाले बैग को उसमें डाला और कंधे पर रखकर कूड़ेदान की ओर निशाना लगाया। बटन दबाते ही धमाका हुआ और एक चीख के बाद सब शांत हो गया। क्या आपको लगता है कि इस बार जोकर मर गया? वह एक प्यारा जोकर था, जिसे सभी पसंद करते थे। एक दिन कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे और वह उन्हें मुफ्त में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन बच्चों ने उसे देखते ही भागना शुरू कर दिया। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक दुकान में चला गया, लेकिन अंदर जाते ही उसे बाहर निकाल दिया गया। उसने मुड़कर देखा तो दुकान के साइन बोर्ड पर लिखा था, जोकरों का प्रवेश वर्जित। वह बहुत दुखी हुआ और समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। घर आकर उसने टीवी चलाया तो उसमें खबर आ रही थी कि जोकरों के परफॉर्मेंस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वह बेबसी से सड़क पर चलने लगा। तभी एक और जोकर आया, जिसके हाथ में चाकू था। एक लड़की चीखने लगी और उससे टकरा गई, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल लड़की वापस आई और चिल्लाकर बोली, यही वह जोकर है। फिर कुछ लोग आए और बिना कुछ सुने समझे उसकी पिटाई कर दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। वह अकेला ही अम्यूजमेंट पार्क चला गया अपनी यादों को ताजा करने। नहाते समय वह एक बच्चे की तरह रोने लगा। अगले दिन वह सामान लेकर वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक दिया। वह डर कर पीछे हटने लगा और केले के छिलके पर फिसलकर गिर गया। लोग हंसने लगे। जोकर को लगा कि मौका मिल गया है। उसने जल्दी से उठकर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसने एक गुब्बारा निकाला और उसे अपने पीछे से फुलाने लगा। फिर उसने हाथ छोड़ दिया और एक अजीब सी गंध फैल गई। लोगों को यह बहुत पसंद आया। तभी एक और जोकर आया और उसने पीछे से वार करके भाग गया। कुछ देर बाद पुलिस आई और जोकर को गिरफ्तार कर लिया।